What a beautiful song. जोरदार तालियां। मैं पिछला सब कुछ भूल कर आगे दौड़ा चलूं। आज का मेरा संदेश भी यही है। पिछला सब कुछ भूल कर आगे दौड़ा मैं चलूं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए हो। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए फिलिप्पियों की किताब, उसका 3रा अध्याय और 13वां और 12वां वचन और 4था अध्याय 1 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि मैं इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1। इसलिए हे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं आपकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है प्रभु, उसका आदर करते हैं। पिता प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों को खोलें, हमारे कानों को खोलें पिता, और जो आज का जो वचन है पिता परमेश्वर, हम सबके लिए प्रभु आप हमारे इस भूख को, इस प्यास को मिटाएं, हमें तृप्त करें अपने वचनों के द्वारा। ये आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संदेश में आगे बढ़ने से पहले यदि आपके पास सेल फोन है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है सेल फोन, अगर इसको साइलेंट मोड पे डाल दीजिए, बोल सके तो बंद कर दीजिए, राइट, क्योंकि हम परमेश्वर को सुनने वाले हैं। ओके, यहाँ पर वर्ष नंबर 13 में पौलुस इस किताब को लिख रहा है, फिलिप्पियों की किताब को, और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत को यहाँ पर सिखाता है। और 13 वचन में वो कहता है, मैं पिछला सब कुछ भूल के क्या करूं, आगे चलूं। 2021 चला गया, 2022 आ गया। अब 2021 में जो आपने करा उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। 2021 में हो सकता है आपने बहुत सारी नाकामियां अपने जीवन में देखा हो सकता है कि आपने बहुत सारे गलत निर्णय आपने 2021 में लिए हो सकता है आपने बहुत सारे पाप करे हो। आप अंगीकार करिए, क्षमा मांगिए, उठिए और आगे चलिए, दौड़ा चलिए, आगे चलिए। वर्ष नंबर 14 में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, यानी उसके पास एक विजन है, एक एम है, एक गोल है जो उसने अपने जीवन में सेट करके रखा हुआ है। मेरे जीवन में पिछले क्या हुआ मैं भूलकर अब आगे जाना चाहता हूं। अगर आप पौलुस के जीवन के बारे में अगर आप जानते हैं, पढ़ाई करेंगे उसके बारे में, तो पहले उसका नाम सॉल था और वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में मसीहों को बहुत ही सताया था, चर्चेस में आग लगाई थी, लोगों को मारा था। जहां पर भी प्रार्थना सभा होती थी वहां पर ढूंढ के उनके पास जाता था। और आज भी ऐसा दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। आजकल हम न्यूज पे देखने को मिल रहा है और ये समय भारत में काफी ज्यादा हो रहा है। लोग जो है कलीसिया के ऊपर सताव कर रहे हैं, मसीहों के ऊपर सताव कर रहे हैं, और वो सताने वाला था, पौलुस जो था सताने वाला था। अब आप सोचो, पौलुस जिसने अपने जीवन में कत्ल करा है किसी मसीह का, क्या उसको चैन की नींद आती होगी? यीशु मसीह को अपनाने के बाद उसके मन में कितनी गलानी होगी, कितना पश्चाताप होगा उसके जीवन में कि उसने अपने हाथों से क्या कर दिया। बाइबल जो है करीबन 70% बाइबल जो है उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने कत्ल करे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्षमा करा है, उन्हें माफ करा है, और परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया है कि वो सब कुछ अपने जीवन में भुलाकर आगे दौड़े चलते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने पौलुस को ये पोजीशन से, जब वो सॉल था, जब लोगों को सता रहा था, लोगों को मार रहा था, मसीहों को परेशानी दे रहा था, वो उसका जीवन बदल जाता है जब वो यीशु मसीह को करीब से जानता है। और कई बार बाइबल के अंदर कुछ ऐसे वचन भी लिखता है कि मुझे कांटा चुभाया जा रहा है, मुझे कांटा चुभाया जा रहा है। कई बार उन वचनों को लिखता है कि मैं अच्छा करना चाहता हूं, जब मैं अच्छा करना चाहता हूं तो मुझसे बुरा हो जाता है। वो कोशिश कर रहा है, कांटा उसको चुभाया जा रहा है। उसके जीवन में आप सोचिए कि इतना सारे उसने कत्ल करें, सताव करें, क्या उसको चैन की नींद आती होगी? और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ उसी तरीके से ही है। हमने भी कुछ अच्छे काम नहीं करे अपने जीवन में, हमारे पुराने पापी स्वभाव के अंदर हमने भी बहुत सारे गलत काम करे हैं। मैं नहीं कहूंगा यहाँ पर कि कौन कौन से किसने क्या क्या करा है। एक बार मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में था और वहां पर ओपन हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, लड़के लड़कियां सब लोग बैठे हुए, तो कहा गया कि आपने क्या क्या करा है, और सब लोग बता रहे थे किसने क्या क्या करा है। और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि उन लोगों ने अपने जीवन में क्या क्या करा है। लेकिन फिर मैंने अपने भी जीवन के अंदर झांक कर देखा कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या करा है। मैंने भी कुछ अच्छे काम नहीं करे, मैं भी पहले पापी ही था, मैं भी अविश्वासी था। तो थोड़ा सा एक टीचिंग स्टाइल में रहेगा, ये देखेंगे सीखेंगे कि इस संदेश में हमें इस 2022 में
किन बातों का हमें ध्यान में रखना है। अगर आप सामने की ओर आपके पास विजन है, एम है, एक निशाना है जिसकी ओर हम चले जाते हैं। निशाना क्या है हमारे जीवन में? आपके जीवन में क्या क्या निशाना है? क्या निशाना है? आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कौन से शिखर पे चढ़ना चाहते हैं? चोटी पे, कौन सी चोटी पे चढ़ना चाहते हैं? क्या निशाना है आपके लिए? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा है कि जब तक मैं मैं जीव या मरूं, जैसा संगीत में गाने में था, मैं जीव या मरूं वो तेरे लिए हो। मेरे लिए वही निशाना है। यीशु मसीह ही मेरे लिए निशाना है। कोई आत्माएं जीतना ही मेरे लिए निशाना है। डिसाइपलशिप ही मेरा निशाना है। बाइबल क्लास पढ़ाना ही मेरा निशाना है। ये मेरा निशाना है। आपका क्या है? आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए क्या निशाना है। पौलुस के लिए निशाना था कि उसको अन्य जाति के लोगों में बीच में उन लोगों को जीतना था, कलीसिया स्थापना करना था, और उसने अपने जीवन में उस निशाने की ओर चलता गया और उसने ये करके दिखाया। और आज हम उसी की लिखी हुई पत्री में से यहां पर हम पढ़ रहे हैं जो यहां पर लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियन उसका 12 अध्याय, रोमियो का 12 अध्याय, इफिसियों का 14 अध्याय। इन तीनों अध्याय के अंदर आपको आत्मिक भेंट देखने को मिलेगी जो परमेश्वर ने आपको पहले से ही दे दिया है। आज का जो संदेश है मेरा वो इस तरीके से है, इसको आप कह सकते हैं ट्रिपल डी या D3 भी कह सकते हैं। ट्रिपल डी या D3। तो डी नंबर 1 जो है वो आपका है डिस्कवर, यानी कि खोजो कि आपके अंदर कौन सी आत्मिक भेंट है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियन 12 अध्याय पहले वचन से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। यहां पर लिखा हुआ है भाइयों, मैं नहीं चाहता कि आप आत्मिक वरदानों के विषय में क्या रहो? अनजान रहो। हम यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस क्षण आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा, आपके अंदर एक आत्मिक दान आया है। किसी के पास एक आत्मिक दान है, किसी के पास ज्यादा आत्मिक दान है। आप एक बात समझ रहे हैं? कई लोग जो है प्रचार कर सकते हैं, कई लोग जो है दान दे सकते हैं, कई लोग जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, और कई लोग हैं जो सुसमाचार बाहर सुना सकते हैं। राइट? ये अलग अलग प्रकार के दान हैं। कई लोग प्रार्थना कर सकते हैं। एक जन हो सकता है 4-4 घंटे प्रार्थना कर रहा है, और एक जन हो सकता है 1 मिनट भी प्रार्थना उससे करी नहीं जा रही है। अलग अलग तरीके के दान जो है परमेश्वर ने हम सबको दिए हैं, और इन अध्याय के अंदर यहां पर लिखा हुआ है, और ये बात पौलुस ही कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इन बातों से क्या रहो? अनजान रहो। इस आत्मिक भेंटों से आप अनजान रहो। परमेश्वर ने आप सबको एक तोहफा दिया है, और हो सकता है ये सारे जो दान है, हो सकता है एक आदमी के अंदर भी मिल सकता है कि वो कीबोर्ड भी बजा रहा है, बोंगो भी बजा सकता है, गिटार भी बजा सकता है, प्रचार भी कर सकता है, ऐसा कर सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है, अनुवाद भी कर सकता है। तो वो एक अंदर के अंदर भी आपको भेंट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो चीज हमें करना है, आपको अनजान नहीं रहना है, मतलब कि डिस्कवर। हमें ये ढूंढना है कि हम मुझे कौन सी आत्मिक भेंट मिली है, मेरे अंदर कौन सी आत्मिक भेंट है। इसको भी क्या करना है? डिस्कवर करना है, ढूंढना है। क्या करना है? ढूंढना है। अनजान रहो। आगे पढ़ेंगे। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। हाँ, जब तुम अन्य जाति थे तो क्या करते थे? जो तुमसे कह दिया जाता था वही तुम कर लेते थे। मैंने भी अपने जीवन में कई बार ऐसा करा, लोगों को देखा कि ऐसे करना है, मैं भी वैसे ही करने लगा। ऑटोमेटिक बच्चा बड़े को देखकर सीखता है, और हम वैसे ही करने लगते हैं, संसार की रीति चलने लगते हैं। अगर कोई हमें सही मार्ग नहीं दिखाएगा, सही रास्ता नहीं दिखाएगा, अगर वचन मैं नहीं पढ़ूंगा, तो मैं अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर कर लूंगा जो मुझे नहीं करनी चाहिए, जो मुझे अपने जीवन में करना ही नहीं चाहिए था। मैं उन चीजों को ज्यादा मात्रा अपने जीवन में दे लूंगा। मैं ना मेरे लिए कोई गोल होगा, ना कोई निशाना होगा। जीवन भी जी रहा हूँ तो व्यर्थ जीवन होगा। यहाँ तो पैसे के पीछे भाग रहे होंगे, यहाँ बस के पीछे भाग रहे होंगे। दो ही चीज हो सकता है। तो ये है जीवन में कि अगर आप संसार की रीति चल रहे हैं, संसार में पले बड़े हैं, तो आपको एक अलग चीज आपको डिस्कवर करा देगा, और वो चीज अगर आपने डिस्कवर कर लिया तो संसार आपको खींचता ले जाएगा, आपको अपनी तरफ खींचता चला जाएगा, और आप संसार में खो जाएंगे, और कभी भी आप परमेश्वर के लिए समय निकाल ही नहीं पाएंगे, कभी भी आप आउटरीच जा ही नहीं पाएंगे, कभी भी आप प्रार्थना कर ही नहीं पाएंगे, कभी भी आप हमेशा कहते बहाना बनाएंगे, मुझे तो समय ही नहीं मिलता है, बहुत काम है, बहुत काम है। सुबह 18 घंटे काम करता हूँ, सुबह उठता हूँ 4 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक मैं काम करता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का। रॉन्ग एक्सक्यूज। 3 बार खाना खाने के लिए टाइम है, कोई मूवी लगी हो, पिक्चर को टिकट लेकर जाने के लिए 3 घंटा वेस्ट करने के लिए टाइम है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए बहाना बना रहा है, वो कह रहा है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। बाइबल कौन पढ़ेगा? बाइबल बोलेंगे, पढ़ने से नींद आता है। गलत। डिस्कवर, खोजिए आपको आत्मिक भेंट कौन सी मिली है, और हम देखेंगे भेंटों के बारे में, पढ़ेंगे आगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ
कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। राइट? आप सब जानते हैं, सब कहते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तभी आप इस बात को कह सकते हैं। और पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो भेंट भी आपके अंदर है। अब कौन सी भेंट है, कई बार पता नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे मालूम नहीं मेरे अंदर क्या भेंट है, और मैं, अगर आपको नहीं पता है क्या भेंट है, मैं बता सकता हूं आपके अंदर कौन सी भेंट है। पास्टर आपके बता सकते हैं, पासवान आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या भेंट है, क्योंकि पासवान जो है आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने जीवन में आपके अंदर कौन से गुण हैं, कौन से स्किल्स हैं, क्या कौन से टैलेंट है, और कौन सी आत्मिक भेंट आपके अंदर है, वो पासवान देखकर बता सकता है। मैं भी डिसर्नमेंट के साथ मैं देख के बता सकता हूँ कि इसके अंदर ये गुण है, ये काम अगर ये इसको मैं दूंगा ये कर सकता है। राइट? तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके अंदर कौन से गिफ्ट है, कौन सी भेंट है, तो आप पासवान के पास आइए और उनसे पूछिए, पास्टर सुभाष के पास जाइए, उनसे पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए कलीसिया के अंदर। मुझे तो पता ही नहीं मेरे अंदर कोई भेंट भी है, ना तो मुझे लिखना आता है, ना मुझे पढ़ना आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो किसी काम का भी नहीं हूं। अगर ये ऐसा आपको लग रहा है, अगर ये आपको लग रहा है, आप पासवान के आइए, उनसे पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूं, तो पासवान आपको ऐसे काम बताएंगे जिसको आप करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। राइट? तो जानिए, खोजिए, डिस्कवर करिए कि कौन सी भेंट है आपके अंदर। आगे बढ़िए। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान कई प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। जो आपके अंदर आत्मा है वही हमारे अंदर आत्मा है। हो सकता है कुछ चीजें आप अच्छी कर सकते हो, उन चीजों को मैं कभी नहीं कर सकता। बिली ग्राहम अपने जीवन में उन्होंने करोड़ों लोगों को प्रचार सुनाया, सुसमाचार सुनाया, करोड़ों लोगों को, लेकिन मैंने उन लोगों को सुसमाचार सुनाया जिनको बिली ग्राहम भी नहीं सुना सकते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो तो यहाँ पर पाली गांव में नहीं है, लेकिन मैं पाली गांव में रहा। राइट? यहाँ जयपुर कलीसिया में रहा। तो जो मैं कर सकता हूँ वो बिली ग्राहम नहीं कर सकते, जो बिली ग्राहम कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। राइट? सबको अलग अलग भेंट दी गई है, अलग अलग क्षेत्र में रखा गया है, अलग अलग रंग रूप के हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में पैदा हुए हैं, एक खास उद्देश्य के साथ, एक मकसद के साथ। यिर्मयाह के 29:11 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर क्या कहते हैं? जो योजना मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं क्या है? तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, वरन लाभ के लिए, उन्नति के लिए, लाभ के लिए। तो योजना बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन कई बार होता है कि योजना हम खुद बना लेते हैं अपने जीवन में, नहीं मैं तो ये काम करूंगा। परमेश्वर कह रहा है नहीं, तुम्हें सीधा चलना है। तुम कह नहीं मैं तो दाएं मुड़ूंगा, मैं तो बाएं मुड़ूंगा, मेरे जीवन का प्लान ये है। और कई बार प्लान ए होता है, कई बार प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। ए प्लान खत्म हो गया तो बी पे चले जाएंगे, बी खत्म हो गया तो हम सी पे चले जाएंगे, पहले से बना के रखे हुए हैं। और परमेश्वर ने एक सीधा प्लान बनाया है आपके लिए, उसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। परमेश्वर के पास प्लान है। चार्ल्स बेबेज जिसने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया। क्या कंप्यूटर को पता था कि उसको किस काम के लिए बनाया गया? कंप्यूटर क्या कुछ जानता था? नहीं जानता था, क्योंकि उसके अंदर सीपीयू किसने लगाया? चार्ल्स बेबेज ने लगाया। पावर सप्लाई किसने दी? चार्ल्स बेबेज ने दी। मॉनिटर किसने लगाया? चार्ल्स बेबेज ने लगाया। कीबोर्ड किसने लगाया? चार्ल्स बेबेज ने लगाया। माउस किसने लगाया? चार्ल्स बेबेज ने लगाया। तो चार्ल्स बेबेज को पता था ये जो चीज मैं बना रहा हूं किस उद्देश्य से मैं बना रहा हूं, किस योजना से बना रहा हूं, किस प्लान से बना रहा हूं। चार्ल्स बेबेज को पता है। उसी प्रकार से आपको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हाथ किसने लगाया आपको? परमेश्वर ने। आंखें किसने दी? जबान किसने दी? बुद्धि किसने दी? पांव किसने दिए? परमेश्वर ने दिए। आत्मा किसने दी? परमेश्वर ने दिए। तो परमेश्वर ने आपको किसी उद्देश्य को बनाया है, एक आपके लिए एक मकसद तो रखा है, और उस मकसद को हम क्या करना है? 2022 में पूरा करना है, 23 में पूरा करना है, 24 में करना है, 25 में करना है, 26 में करना है, और जितने साल हम जीवित हैं हम उस उद्देश्य को पूरा करते रहेंगे। जब तक मैं जीऊं या मरूं तो तेरे लिए हो। तो जब मुझे परमेश्वर ने बनाया है तो परमेश्वर को पता है मेरे जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं भी अपने जीवन में काफी अलग अलग निर्णय ले सकता हूं, चुनाव कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है जो सबसे बेस्ट प्लान है, जो सबसे अच्छा उत्तम प्लान है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास ही है। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर सांस फूंका है, मुझे जीवित रखा है, मुझे बनाया है, तो परमेश्वर ही को पता है कि मेरे जीवन की योजना क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उस योजना को आपको कैसे पता चलेगा कि वो योजना क्या है आपके लिए?
क्या करना है आपको? उस योजना को पता करने के लिए बाइबल पढ़ना है। क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। बाइबल कॉलेज में एडमिशन लेना है। बाइबल कॉलेज में एडमिशन लीजिए। बीटीएस की डिग्री हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं, बैचलर इन थियोलॉजी। बाइबल कॉलेज में आइए, क्लास में आइए, बच्चों को गहराई से पढ़िए, अपने जीवन के मकसद को समझिए, पहचानिए, डिस्कवर करिए कि आपके अंदर कौन से गुण हैं, कौन सी भेंट है आपके अंदर, आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के राज के लिए क्या कर सकते हैं। प्रार्थना तो हम करते हैं, तेरा राज्य आए, हे हमारे पिता तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। राज्य कैसे आएगा? जब तक आप उस उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे धरती पर, जब तक आप परमेश्वर के उद्देश्य को आप यहाँ पे धरती पर पूरा नहीं करेंगे उसका राज आएगा ही नहीं। राइट? उसका राज तभी आएगा जब आप उसके उद्देश्य को पूरा करेंगे धरती पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जिसे हम D1 कह रहे हैं, डिस्कवर, डिस्कवर, ट्रिपल D, पहला D, डिस्कवर, ढूंढिए, पहचानिए, जानिए आपके जीवन का मकसद क्या है, आगे बढ़िए। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के होते हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। राइट? अलग अलग प्रकार के गुण हैं। किसी को देहाती भाषा आती है, किसी को बिहारी आती है, किसी को रशियन आती है, किसी को तेलुगु आती है। मुझे सिर्फ 2 भाषा आती है, अंग्रेजी और हिंदी। अब जो आप तेलुगु भाषा में करके दिखा सकते हो, मैं नहीं करके दिखा सकता हूँ। राइट? क्योंकि वो भेंट आपको मिला है, आपके अंदर वो गुण है, मैं नहीं कर सकता वो काम। राइट? तो सबको अलग अलग प्रकार के गुण दिए गए। बच्चों को अलग गुण दिए गए, और जो जवान है उन्हें अलग गुण दिए गए, और जो हमारे प्राचीन हैं उनको अलग गुण दिए गए। राइट? तो सबके अंदर एक अलग अलग गुण है। आप अपने गुण को पहचानिए। कलीसिया का आप क्या है? हिस्सा है। यीशु मसीह सर, यीशु मसीह देह है। आप एक हाथ हो सकते हो, मैं दूसरा हाथ हो सकता हूं, ये नाक हो सकते हैं, वो आंखें हो सकती है, राइट? वो पैर हो सकते हैं। हम एक एक अंग के यीशु मसीह के देह के हिस्से हैं। इस मंदिर के, इस कलीसिया के एक एक हिस्से हैं, और हर एक हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अब सोच लीजिए, अगर मैं आपके शरीर में से हृदय निकाल लूं, क्या आप जीवित रहोगे? नहीं जीवित रहोगे। क्या आप दिमाग निकाल लूं, आप जीवित रहोगे? नहीं जीवित रहोगे। मैं खून निकाल लूं, आप जीवित रहोगे? नहीं जीवित रहोगे। मैं आपके दोनों किडनियां निकाल लूं, आप जीवित रहोगे? नहीं जीवित रहोगे। मैं आपके दोनों लंग्स निकाल लूं, आप जीवित रहोगे? आप नहीं जीवित रहोगे। आप नहीं रह सकते। ये देह की ढांचा जो है ये गिर जाएगा, टूट जाएगा। आप सब लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग मजबूर हैं, और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आपसे भी कह रहा हूं, आप तो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कलीसिया के। और आपकी वजह से ही ये कलीसिया उन्नति पा सकता है। अगर आप सिर्फ अपनी भेंट को पहचान कर उस भेंट को परमेश्वर की महिमा के लिए अगर इस्तेमाल करें, तो 2022 में हम 100 से 200 जा सकते हैं, 200 से 400 जा सकते हैं, 400 से 800 जा सकते हैं। परमेश्वर नंबर बढ़ाने वाला है, परमेश्वर लोगों को बदलने वाला है, परमेश्वर कलीसिया स्थापना करने वाला है। हम तो सिर्फ उपलब्ध है, हम तो सिर्फ परमेश्वर से ये कहते हैं, परमेश्वर आपके पास योजना है, आपके पास उद्देश्य है, आपने जो मुझे भेंट दिया है, मैं उसका इस्तेमाल इस कलीसिया में करूंगा। प्रण लीजिए, अपने आप से प्रण लीजिए कि मैं ये साल में मैं अपनी भेंट का इस्तेमाल करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दी है। राइट? सबके अंदर अलग अलग भेंटें हैं, अलग अलग चीजें हैं, आप अलग अलग काम कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के। आगे बढ़िए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। राइट? अलग अलग भेंट है, सबकी अलग अलग भेंट है। ठीक है? अलग अलग चीजें दी गई। किसी को विश्वास से चल रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई बाइबल टीचर है, बाइबल पढ़ा रहा है, राइट? कोई कुर्सियां लगा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है। अलग अलग भेंट है, अलग अलग प्रकार की भेंट है। पढ़ेंगे भजन संहिता 25 4 और 1 5 4 और 5। भजन संहिता 25 अध्याय 4 और 5। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पे चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। राइट? यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है भजन संहिता लिखने वाला कि प्रभु आप अपनी योजना मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से। 2022 में आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। अब तक 2021 में जो भी हुआ वो बीत गया, वो भूल जाइए। जो कुछ भी हुआ 2021 में, अच्छे बुरे डिसीजन, निर्णय, गलतियां, मिस्टेक
जो भी हुआ उसकी आप चिंता मत करिए, वो आप भूल जाइए। और ये प्रार्थना यहाँ पे कर रहा है, भजन संहिता लिखने वाला कह रहा है, प्रभु आप अपनी योजना मुझे बताइए, क्योंकि आपने मेरा उद्धार किया है, क्योंकि आपने मुझे बनाया, आपको पता है कि मेरे जीवन में मेरे लिए क्या उद्देश्य है। तो डी, पहला डी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवर, खोजिए कि आपके अंदर कौन सी भेंट है और उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। दूसरा डी आता है जिसको हम कहते हैं डेवलप, यानी कि उसको अच्छा करिए। जो आपके अंदर भेंट है उसको क्या करना है, उसको अच्छा करना है, विकसित करना है। थैंक यू, उसको विकसित करना है। आपके अंदर जो भेंट है उसको क्या करना है, विकसित करना है। हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय 15 वचन और दूसरा पत्रस 3:18। पहला तिमोथी 4:15 और दूसरा पत्रस 3:18। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ताकि तेरी उन्नति क्या हो, सब पर प्रकट हो। इन बातों पर ध्यान लगाए रखो, ध्यान लगाए रखो। आपके अंदर देखिए सेकंड जो डी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए मेरे अंदर आपको, आपका बर्थडे, आपका जन्मदिन है और आपको गिफ्ट में मैं एक बहुत अच्छा बड़ा डब्बा लेकर आता हूं, उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छा आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, ठीक है, भेंट है उसके अंदर रखा हुआ है, भेंट रखा हुआ है। और उस गिफ्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से कागज से, एकदम चमकीले कागज से उसको लपेटा हुआ है, उसको काट रखा हुआ है, नाम लिख रखा है मैंने आपका, लिखा हुआ है फ्रॉम उदय प्रताप सिंह। और मैंने आपको वो भेंट दिया है, आपका बर्थडे आपके जन्मदिन पर मैंने दिया है। और आप उस भेंट को लेते हैं, ओह आपने भेंट को ले लिया और लेके साइड में रख दिया, उसको कभी खोला ही नहीं, तो भेंट किस काम की है, कोई काम करेंगे। आपके अंदर अगर भेंट है और उस भेंट को आपने खोला ही नहीं, आपको गिफ्ट में, तोहफे में परमेश्वर ने भेंट दिया है और आप अपने भेंट को खोल ही नहीं रहे, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो किसी काम का नहीं है। इसलिए सेकंड डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप, विकसित करना। जो आपके अंदर भेंट है उसको विकसित करना है। अगर मुझे पता है, मैं गिटार देखकर मैं कह रहा हूं कि मुझे गिटार बजाना आता है, मैं गिटार बजा सकता हूं, तो अब गिटार उधर रखा हुआ है, जब तक मैं उसको हाथ में उठा के अपने गले में पहनकर उंगलियां उसमें चलाऊंगा नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये भेंट मेरे अंदर है कि मैं गिटार बजा सकता हूं। और हो सकता है कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा गिटार बजा सकता हूं। अगर मैं गिटार उठा के उस पर उंगलियां चलाऊंगा तो, अगर मैं उसको डेवलप करूंगा तो, अगर मैं उसको विकसित करूंगा तो, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा डेली, तो ही मुझे पता चलेगा कि वास्तव में मैं गिटार बजा सकता हूं। परमेश्वर ने आपको भेंट दी है, किसी को गिटार बजाने की, किसी को केशियो बजाने की, बंगो बजाने की, प्रार्थना करने की, राइट, बाइबल क्लास पढ़ाने की। लेकिन अगर आप भेंट को खोलेंगे नहीं, ओपन नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तो आप कैसे गिटार बजा पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आऊंगा गिटार सीखने, लेकिन नहीं आते राइट। बहुत सारे लोग हैं, कई लोग कहते हैं, हम लोग आउटरीच करते भी कहते हैं, लोगों से कहा था आप आइएगा जरूर, लोग कहते हैं हाँ मैं जरूर आऊंगा गिटार सीखने, लेकिन नहीं आए गिटार सीखने। भेंट दिया गया है, भेंट आपके अंदर दिया गया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, डेवलप नहीं कर रहे। जब मैंने अपने जीवन में गिटार सीखा था, जब कुछ दोस्त लोग बजा रहे थे, मुझे लगा कि मैं भी इसको बजा सकता हूँ। हाथ में पकड़ा, पता चला बहुत मुश्किल है, बहुत उंगलियां दर्द होती है, हाथ से खून भी निकल आता है। तो मैंने कहा ये तो मुझसे एक, और मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, मुझसे एक टोन नहीं निकल रही है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, एक टोन नहीं निकल रही है, और मैं परेशान हो जाता हूँ कि मुझे लगता है मैं गिव अप कर दूं, मैं छोड़ दूं, मुझसे नहीं बजेगा। लेकिन प्रैक्टिस करते करते एक धुन बाहर निकल आती है, एकदम मधुर सी, लग रहा है कि मैंने ये कामयाबी पा ली है, मैंने इसे विकसित कर लिया। फिर दूसरी बजी फिर टिंग टोंग टोंग, राइट। तो ऐसे क्या हुआ, मैंने डेवलप कर लिया कि ओके अब तो मैं गिटार बजा सकता हूँ। फिर विकसित करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, और आज तक विकसित कर ही रहा हूँ। अभी भी 10 साल हो गए बजाते हुए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी मुझे नहीं आती है, लेकिन क्या उसको जब तक जीवित है उसको क्या करते हैं, विकसित करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। आपके अंदर भी ऐसे बहुत सारे भेंट है, परमेश्वर ने आपको सारे गुण दिए, टैलेंट दिए, स्किल्स दिए, भेंट दिए हैं, आत्मिक वरदान दिए परमेश्वर ने, उसको आपको क्या करना है, विकसित करना है। तोहफा आपको दिया गया है, परमेश्वर ने आपको तोहफा दिया है, लेकिन तोहफे को खोलना है, ओपन करना है। आप ओपन करेंगे, भेंट आपको मिल जाएगी, आप उसका आनंद उठा सकते हैं अपनी भेंट का, राइट। तो सेकेंड डी मतलब कि डेवलप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पत्रस 3:18 पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3:18, दूसरा कुरिन्थियन 9:10। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगायुग होती रहे।
आमीन। परमेश्वर ने क्या है, यीशु मसीह में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाते हैं, हम रुकते नहीं है। ओके, उत्पत्ति मैंने पढ़ ली, बाइबल खत्म हो गया, नहीं नहीं भाई, 66 किताबें, 66 किताबें पढ़ो, राइट? ये नहीं कह रहे, बढ़ते जाना है। मैं बाइबल कॉलेज कर चुका हूं, 5 साल बाइबल कॉलेज करा मैंने। 5 साल बाइबल कॉलेज करने के बाद 17 साल का जब बुद्धि आई, दिमाग आया, तब ढंग से मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट करा। जब मैं 6 क्लास में था तब से बाइबल पढ़ रहा हूं, और अभी मुझे लगता है मुझे बाइबल का बी नहीं आता है। अभी मुझे लगता है मुझे बाइबल का बी नहीं आता है। ये बहुत ही गहरा वचन है, आनंदकारी वचन है, इसको आप समझने के लिए पूरा जिंदगी निकल जाएगी। एक बार एक इंटरव्यू में बिली ग्राम के पास ही गए थे पूछने के लिए कि आपको ये मैसेज प्रचार करने में कितना समय लगा, तो बिली ग्राम ने उसको उत्तर दिया 40 साल। 40 साल लग गए ये मैसेज प्रचार करने में? हाँ, क्योंकि मैं 40 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, तब ये मैसेज जैसे निकल के आ रहा है, राइट? तो बढ़ते जाना है, यीशु मसीह जैसे हमें बनते जाना है। हम अपने जीवन में सैंक्टिफाई होते रहते हैं, उन्नति अपने जीवन में पाते रहते हैं। गिव अप मत करिए। बहुत सारे लोग हैं आपको रोकने के लिए आएंगे, आपको रोकने के लिए आएंगे। पहला पत्रस 5:8, ये आपका दुश्मन है जो बहुत सारे आपके जीवन में ऑब्स्टैकल लेकर आएगा, रुकावटें लेकर आएगा, हर्डल्स लेकर आएगा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान जो है वो गरजने वाला है, गरजने वाले से शेर होता है, वैसे वो घूमता है, फिरता रहता है कि आपको किस समय मिले, कब मौका मिले और आपको नोच के फाड़ के खा जाए। वो लगा हुआ है। वो 2021 में भी अपना काम कर रहा था, 2022 में भी अपना काम करेगा, 23 में भी वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करता रहेगा। वो आपको, वो लगा रहेगा कि आपको रोके, आपको गर्जे, आपको फाड़े, नोच के खा जाए। वो अपना काम करने में लगा हुआ है। लेकिन आप विजयी लोग हैं। यीशु मसीह जीत गया, कब्र को फाड़ दिया, राइट? कब्र को चीर दिया। यीशु मसीह जब जी उठा है, यीशु मसीह महान परमेश्वर है। हम जीते हुए लोग हैं। हम लोग उस साइड पर नहीं कि हम जीतेंगे, हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं। हम स्वर्गीय स्थान पर बैठा जा चुके हैं। इफिसियों का पहला अध्याय 3रा वचन, हम जो है स्वर्गीय स्थान पर बैठा दिए जा चुके हैं। सारी आत्मिक बातें जो है, सारी आत्मिक भेंटें हमें मिल चुकी है, हमें पहले से मिल चुका है। हम विजयी लोग हैं, हारे में लोग नहीं है, विजयी में लोग हैं। हम लोग जीतने वाली साइड पर है। शैतान जो है वो आपको रोकने की कोशिश करेगा ताकि आप डेवलपमेंट नहीं कर पाए। अपनी भेंट को, आपके अंदर जो भेंट है, आत्मिक भेंट है जो परमेश्वर ने आपको दी है, उसको रोकने के लिए वो जी जान लगा देगा, आपको दूसरी चीजों में व्यस्त करा देगा। या तो संसार आपको खींच लेगा, या आपको आपका पुराना पापी स्वभाव आपको खींच लेगा। शैतान लगा हुआ है कि आप अपनी भेंट को डेवलप नहीं कर पाए, विकसित नहीं कर पाए और उसका इस्तेमाल ना कर पाए। वो कुछ नहीं कर सकता, वो आपसे भेंट छीन नहीं सकता, लेकिन हाँ रुकावटें पैदा कर सकता है कि आप उस भेंट का इस्तेमाल ना कर पाए। क्योंकि अगर आप उस भेंट का इस्तेमाल करेंगे, डेवलप कर लेंगे, तो फिर तीसरा डी करना पड़ेगा, जो कि होता है डेमोस्ट्रेट। मतलब कि आपने डिस्कवर करा, आपको ढूंढा कि आपके अंदर भेंट क्या है, फिर आपने क्या करा, फिर आपने उसको विकसित करा। विकसित करने के बाद उसका इस्तेमाल करा, उसका प्रदर्शित करा सबके सामने, पब्लिकली क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। आपने डिस्कवर करा कि आपको गिटार बजाना आता है, कमरे के अंदर डेवलप करा आपने, कमरे के अंदर प्रैक्टिस कर करके आप फिर कलीसिया में सामने, सबके सामने आ गए, सब लोग बैठे हुए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहा है, यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं कि देखो इस भेंट को मैं अब यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूं। आप कमरे के अंदर थे, आप वचन पढ़ रहे थे, मनन कर रहे थे, परमेश्वर ने आपको दिया, मैसेज दिया, संदेश दिया, आप आए, पुलपिट पर खड़े हुए, मौका मिला आपको, आपने प्रचार करा, आपने डेमोस्ट्रेट किया, आपने दिखा दिया। जो तीसरा डी है, डेमोस्ट्रेट करना। और पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की किताब 7:12। यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर बता रहा है कि आपको जब परमेश्वर के आगे आप भेंट चढ़ाने आ रहे हैं, बलि चढ़ाने आ रहे हैं, तो किस रीति से करना है, आपको करना है। तो पहले तो आपने डिस्कवर करा, फिर आपने डेवलप करा और फिर आपने क्या करा, डेमोस्ट्रेट करा। और फिर परमेश्वर आपको सिखाता जाता है कि आपको किस रीति से क्या क्या काम करना है। परमेश्वर जो है वो पासवान को दर्शन देता जाता है, बताता जाता है कि आपको साथ में क्या करना है, आपको कैसे प्रचार करना है, कैसे डेमोस्ट्रेट करना है, कैसे आपको सबके सामने प्रदर्शित करना है। तो ये ट्रिपल डी अपने जीवन में आप हमेशा याद रखिए। पहला क्या था, डिस्कवर, दूसरा डेवलप, तीसरा डेमोस्ट्रेट। तो ये ट्रिपल डी आपने अपनी आत्मिक भेंट को ढूंढा, ढूंढने के बाद विकसित करा, विकसित करने के बाद प्रदर्शित करा। आपको 2022 में यही करना है। पिछला सब भूलकर
आगे निशानी की ओर चलते जाना है और अपनी भेंट का इस्तेमाल करते रहना है परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए हम सब जो है प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस संदेश के लिए, आपके वचनों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये नए साल में 2022 में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सब कुछ भुलाकर हम आगे चलते हैं प्रभु। मैं जीऊं या मरूं प्रभु वो तेरे लिए है प्रभु। हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लें प्रभु वो आपको महिमा देने वाले हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हमारे अंदर जो भेद है प्रभु उसको हम पहचान सकें, उसको विकसित कर सकें और उसका उपयोग कर सकें, प्रदर्शित कर सकें प्रभु। आप प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे अपनी महिमा लें, हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और जो कि हम जब इस सभा के बाद यहाँ से जाते हैं प्रभु आप हमें सुरक्षित अपने घरों पर ले जाए प्रभु और लगातार अपने वचनों से, अपनी आत्मा से हमसे बातें करते रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।